मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा, मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। सनातन धर्म के लिए मोदी के साथ हूँ और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो केंद्र में तो इस बार भी मोदी आएंगे। जब से मोदी जी आई है, बीजेपी की सरकार आई है, जब हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं करते। नमस्कार, मैं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी में। अयोध्या का जब जिक्र होता है तो प्रभु श्री राम का नाम सबके ध्यान में बरबसी आ जाता है और इस चुनाव में अयोध्या और राम मंदिर का बहुत महत्व है। कहीं ना कहीं चुनाव के केंद्र में भी अयोध्या और राम मंदिर है। प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन किया था। उसके बाद पर्यटकों की भारी तादाद यहाँ आ रही है, देश भर से पर्यटक आ रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि राम को लेकर, अयोध्या को लेकर चुनाव उनके इलाके में क्या महत्व है इसका और क्या कुछ उनके अपने स्थानीय मुद्दे भी हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रकाश यादव। प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान के किस शहर से? जयपुर से। अच्छा, जयपुर से आए। तो अयोध्या पहले भी आ चुके हैं राम मंदिर की पहली बार आए? पहले भी आए थे। क्या अच्छा, दूसरी बार आई हैं। क्या अंतर दिख रहा है 22 जनवरी से पहले जब आए होंगे और अभी में? अंतर क्या दिख रहा है? रात दिन का दिख रहा है। बहुत अंतर है। बहुत अंतर दिख रहा है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया मोदी ने बहुत बढ़िया काम करा है। अच्छा, मोदी ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये बताइए कि राम मंदिर देख के आप लोग वोट कर देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, एक मिनट, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल यादव है। अच्छा, राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मैं यहाँ आया हूँ और रामलला का जो मंदिर बनाया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मतलब चुनाव में मोदी जी ने इसका फ़ायदा पूरा, इसका भी ऊपर गुमच नहीं बना। तो पहले मेरी बात सुनो, आप नहीं बोलोगे? सुन लीजिए, एक एक आदमी से बात करेंगे। आप जिनको बात करनी होगी बता दीजिए। तो मेरा काम है कि इसका पूरा हिंदुत्व में होता है कि मंदिर का पूरा निर्माण होके, चाहे उसका गुमच पहले बन जाते, बाकी निर्माण बाद में हो जाता। उससे पहले इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाकर फायदा लेने के लिए। ठीक है, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि हिंदू पद्धति से अभी मंदिर पूर्ण नहीं हुआ था और उसके बावजूद उद्घाटन चुनावी फायदे के लिए किया गया। ठीक बात, समझ गया। तो ये बताइए, इसका आपको लगता है कि ये वोटर इसके आधार पर मतलब नाराज होंगे या इससे चुनाव पे कहीं असर पड़ेगा? इसमें चुनाव से उन्होंने फायदा तो ले लिया। अच्छा, आप कह रहे हैं इसका फायदा ही होगा? फायदा तो ले लिया, लेकिन ये उचित नहीं है। और जो भी एक मतलब मोदी ने क्या अच्छा किया, जो जब तक ऊपर अपने सिर पे नहीं ढकने के लिए होता है, जब तक क्या मतलब कौन सी पूजा करेंगे? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो एक दो शंकराचार्यों ने भी उठाया था इसको कि गुंबद नहीं बना। एक चीज बताइए, आप राजस्थान से आ रहे हैं, तो राजस्थान में क्या हाल है आपके यहाँ चुनाव का? राजस्थान में 50% 25 में 12-13 तो बीजेपी आएगी और 12 कांग्रेस आएगी। अच्छा, ये कह टक्कर है वहाँ पे, बराबर की टक्कर। ये बताइए, अभी राजस्थान से है तो यहाँ पे हमारे जो जितने भी लोग हैं सारे लोग एक ही दल में हैं और सब राजस्थान से आए। भाई साहब कह रहे हैं कि राजस्थान में कड़ी टक्कर है, बीजेपी 12-13 सीट ही जीत पाएगी। एक मिनट, ये सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सवाल पूरा, आपसे भी बात करूंगा। 25। अरे एक मिनट, मैं सबसे बात करेंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि 12-13 सीट ही बीजेपी जीत पाएगी। बीजेपी पिछले 2 बार से राजस्थान में 25 क्लीन स्वीप कर रही, 25 की 25 जीत रही। क्या आप एक तो उनकी बात से सहमत हैं? दूसरा, नहीं, वो तो नहीं है। 20 सीट के लगभग आएगी, 5 सीट कांग्रेस को भी इस बार आने की संभावना है। ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी 5 सीट लूज कर रही है, हार रही है? वो टिकट का गलत वितरण भी है, कुछ कारण, सारे लोग ही तो बीजेपी के नहीं। कुछ कारण ये है कि वहाँ की जो जनता है, हाँ, उसमें ये है कि बदलाव चाहते हैं कि 10 साल लगातार बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। हाँ। तो कुछ बदलाव भी होना चाहिए। अच्छा, किन सीटों पे लग रहा है आपको कि बीजेपी लूज करेगी वहाँ? ये तो जयपुर सिटी का नहीं है, बाहर का है। ये बाहर ग्राउंड। एक मिनट, हाँ बताइए। नागौर हुआ, एक वो भाटी है अपने बाड़मेर से रविंद्र भाटी है, रविंद्र सिंह भाटी जी है। और एक तुम्हारे ये अपने जयपुर ग्रामीण से भी टक्कर है। एक दौसा में दौसा में। अच्छा, टक्कर है। और तो लेकिन
के जालौर से तो नहीं आ पाएगी। और ये लेकिन बाड़मेर में जसवंत साहब के जो बेटे हैं मानवेंद्र सिंह, उन्होंने फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, क्या इससे कुछ होगा? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहाँ कड़ी की टक्कर है। अच्छा, मतलब छतरी वोट भाटी के साथ जाएंगे, भाटी के साथ जाएंगे वो। अच्छा, आप बताइए, ये तो सब चुनाव की बात हो रही, महिलाओं के मुद्दे क्या है आप लोगों के लिए? महिलाओं, थोड़ा आगे आ जाइए, कुछ पीछे ना। कौन से मुद्दे पूछना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब आप राजस्थान में वोट करने जाएंगे, किस लोकसभा क्षेत्र में आपका घर आता है राजस्थान में? मेरा आता है विद्याधर नगर, जयपुर। अच्छा, जयपुर शहर की मतदाता है, तो जयपुर शहर हूँ मैं, जयपुर शहर से हूँ। जयपुर शहर लंबे समय से बीजेपी का होल्ड रहा है। जब आप लोग वोट डालने जाती हैं तो कुछ महिलाओं के मुद्दे सोचकर भी वोट डालती हैं कि सिर्फ पार्टी सिंबल पर पार्टी को वोट? पार्टी सिंबल से नहीं डालते हम लोग अपने मुद्दे लेकर भी जाते हैं, और हमारे पार्षद वगैरह वो हमारी सब चीज़ें भी पूरी करते हैं, तो उन्हीं सबको लेके और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बीजेपी को वोट देते हैं। इसीलिए हमारा एक ही नारा है, जय श्री राम। अच्छा, ठीक है, आप लोग बीजेपी को वोट देती है? बीजेपी को। 10 साल में ऐसा कुछ है जो लगता है कि आपको करना चाहिए था, सरकार का बाकी रह गया? बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे वहाँ पे थोड़ा मतलब जो काम था वो पूरा होने लगा है अभी, पहले नहीं होता था, अभी बहुत सारा काम होने लग गया है। ठीक है, जब से भजन लाल सरकार बनी है जी, एक मिनट, लगता है भाजपा की नेता है। हाँ, यस, नेता है ना भाजपा की वो, इसीलिए तो हर मोदी। ठीक है, बात कर लेते हैं, वो तो वोटर डिसाइड करेगा कि घर वोटर। देखिए, लोकतंत्र में मतदाता फैसला करता है कि घर मोदी होगा कि नहीं होगा। ये चीज बताइए, आप भाजपा से जुड़ी हैं, ठीक है, लेकिन कई जगहों पे हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो कई जगहों पे लोगों ने कहा कि रोजगार की समस्या, बाकी सरकार में ठीक ठाक रहा है काम, रोजगार को लेकर सरकार ने उतना अच्छा काम नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की घोषणा की थी घोषणा पत्र में सरकार बीजेपी ने, लेकिन उस मोर्चे ऐसी बात है, कोई भी सरकार ऐसी नहीं जो सारी मांगे पूरी करती है, पहली बात तो, और धीरे धीरे सब पे हो रहा है, काम हो रहा है। आप वहाँ पर कहाँ की मतदाता है, किस लोकसभा क्षेत्र की? राजस्थान, जयपुर ग्रामीण। ये अभी कोई बता रहे थे कि जयपुर ग्रामीण में बीजेपी की हालत खराब है। किसने कहा? अभी कोई जब राज्यवर्धन जी की सीट निकली थी तो पहले वो चौधरी जी आगे चल रहे थे, लेकिन जयपुर में जैसे ही आई सीटें, राज्यवर्धन जी आगे आए, वैसे ही बराबर की टक्कर चल रही है। अब देखो, वो राम जी के ऊपर है, कौन आगे आता है। क्या आप चूंकि बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या इस बार 25 का 25 आएंगे? 25 का 25 तो नहीं, लेकिन हाँ मान के चलो 22-3 या 20-5 का ये चलेगा। तो फिर तो आप लूज कर रहे हैं ना। आप बोलेंगी माता जी? मेरे से बात करो। अरे सिर्फ आपसे थोड़ी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। हाँ भाई साहब, बताइए क्या नाम है आपका? जय सिंह यादव है सर। यादव जी, आप भी जयपुर से हैं? जयपुर ग्रामीण से सर। सारे अच्छे एक ही परिवार के लोग हैं। राजनीति का ये भी एक दिलचस्प चेहरा है कि लोग एक ही परिवार के लोग हैं, लेकिन ठीक है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। सभी लोग, मैं कांग्रेस हूँ, मैं कांग्रेस को मतदान करता हूँ, पर आपकी पार्टी लगातार हार रही है। आप लोगों को सर लेकिन मैं सर सनातन धर्म के लिए मोदी के साथ हूँ। सनातन धर्म के लिए मोदी के साथ हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, तो केंद्र में तो इस बार भी मोदी आएंगे। वैसे मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस को मतदान करूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि केंद्र में सरकार मोदी की बनेगी, पर आप वोट कांग्रेस को डालेंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आप कांग्रेस के चूंकि कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हूँ, कभी निराशा होती है कि आपके नेता उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, और अशोक गहलोत को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है, अशोक गहलोत जिस तरह से केंद्र से उनका टकराव दिखा, उसको लेकर आप लोग? हमारे केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता है ना, उनकी कमजोरी की वजह से हमारी कांग्रेस डूब रही है। इसमें बहुत अच्छे नेता थे, तो वो परिवारवाद से जुड़ गए, इस वजह से ये कांग्रेस थोड़ी हल्की हो रही है। बाकी अच्छे नेता अभी भी मौजूद है, अगर उनको नेतृत्व दिया जाए ना तो कांग्रेस कमजोर नहीं है। अच्छा, कौन ऐसे, एक भाई साहब आप बोल लेने दीजिए ना दूसरों को, कौन ऐसा नेता है जिसको आपको लगता है कि नेतृत्व दे दिया जाए कांग्रेस में तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है? सर, अगर अभी पिछले साल गहलोत साहब को दे रहे थे नेतृत्व, अगर वो ले लेते ना तो हमारे राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार बनती। राजस्थान? अच्छा, गहलोत तो लिया ही नहीं, तो गहलोत तो खुद पीछे हट गए। नहीं सर, वो अपने बेटे के आगे बढ़ाना चाहते इसलिए पीछे हो गया, और अब पीछे हो गया सर, वो पीछे हो गया अब। मतलब आप कह रहे हैं कि वैभव गहलोत फिर हारेंगे? हाँ, हारेंगे वो इस बार। कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? वो जालोर से।
अच्छा, इस बार सीट चेंज कर लिया, पहले जोधपुर से थे, इस बार जालोर से। जोधपुर से सर वो खुद थे, हाँ। गहलोत साहब खुद थे, महबूब साहब का तो पहला चुनाव है। जोधपुर से हारे थे शेखावत के, गजन सिंह शेखावत के खिलाफ पिछला चुनाव में। इस बार जालोर से, इस बार सीट बदली है उन्होंने, पिछला चुनाव गजन सिंह शेखावत के खिलाफ हारे थे। कहाँ से हैं सर आप? मैं भी राजस्थान से हूँ। अच्छा, राजस्थान में कहाँ से हैं? बेंगलोर से आया हूँ, राजस्थान से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करौली है। अच्छा, करौली है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये बताइए, जो इस बार लोकसभा चुनाव है, आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे साहब जी, मुद्दे ये तो मोदी आना है और योगी आना है, यही मुद्दे। और मोदी और योगी ही मुद्दा है। अच्छा, जब आप लोग वोट डालते हैं तो आप लोगों के लिए स्थानीय प्रत्याशी कोई मुद्दा नहीं होता है? नहीं, हमारा बीजेपी होना मुद्दा है बस। सिर्फ बीजेपी होना। अच्छा, सिर्फ बीजेपी आना। अच्छा, लेकिन मतलब ठीक है, लेकिन इस आप लोगों को कभी निराशा नहीं होती है कि रोजगार को लेकर उस तरह से जैसे वादे किए गए थे? करने से होता है, रोजगार सरकार नहीं दे सकती, खाली बोलने का होता है। अच्छा। हमको काम करना है, हमारे देश में सरकार अच्छा रहना चाहिए, काम अच्छा करना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, वही रोजगार है। देश का विकास होना चाहिए, उससे रोजगार खुद पैदा हो जाए आप। हाँ। अच्छा, एक सेकंड बस, आप कह रहे थे, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, जब से मोदी जी आई है, बीजेपी की सरकार आई है, जब हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं करते। अच्छा, ठीक है। कोई विकास का मुद्दा नहीं था। बेरोजगार है, बेरोजगारी फैल रही है। युवा जो कश्मीर में पत्थर फेंकते थे, आने वाले समय में ये युवा पत्थर फेंकेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। पर ये चीज बताइए, अभी आप राम मंदिर आए हैं, पहले भी आए थे? पहले बार आया हूँ मैं। पहली बार आए, तो घर वाले लोग, आपके परिवार वाले लोग आए थे? परिवार के आए थे अभी। आए थे, तो चर्चा से कुछ लगता है कि बदला है? उनकी चर्चा। देखो मेरी सिर्फ मंदिरों में बदलाव, और यहाँ यूपी में और कुछ नहीं है, मंदिरों के अलावा कुछ नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना करोड़ हम राम जी के भगत हैं। हमारे बाप दादा 100 साल पैदा हुए, सबसे राम राम करते थे, राम राम के। आप नहीं बोलोगे, आप चुप रहो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बाप दादा हो गए राम राम का, मोदी जी आए राम लाए, मोदी जी को तो राम लाए, मोदी जी थोड़ी लाए राम को। अच्छा, ठीक है, हम समझ गए। ये राजस्थान से कुछ मतदाता थे। हम लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, ये सब एक ही इलाके के हैं, एक ही गांव के हैं, एक ही कुनबे के हैं, फिर भी इनके अलग अलग मत हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या मुद्दे हैं, प्रत्याशियों की क्या रणनीति है। हम कुछ प्रत्याशियों कुछ प्रत्याशियों से भी आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान का स्पेशल शो 24 का चौधरी कौन।